देखिए किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मोर इन्फॉर्मेटिव का मतलब कि केमिकल इक्वेशन और अधिक से अधिक जानकारी हमको दे, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के और क्या तरीके हो सकते हैं इसको हम बता रहे हैं। हेडिंग है मेथड मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इसमें नंबर 1 आता है बाई राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस। इन्वॉल्व सब्सटेंसेस का मतलब जितने भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनका फिजिकल स्टेट। देखिए इसमें और सॉलिड के लिए हम लोग यस ब्रैकेट में लगाते हैं और लिक्विड के लिए हम लोग यल लगा देते हैं और गैस के लिए हम लोग ब्रैकेट में जी लगा देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन इन वाटर, जिसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लोग AQ लिखते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम लोग रिएक्टेंट जब भी लिखेंगे उसमें उसी के बगल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसी बगल में उसका हम लोग फिजिकल स्टेट लिखेंगे। फिजिकल स्टेट यहाँ पर बताया गया, अभी लिख करके भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। नंबर 2 है बाई राइटिंग कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन such as temperature, pressure, catalyst, कैटलिस्ट नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये सब केमिकल रिएक्शन के कंडीशन होते हैं, इन्हीं की प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग लिखेंगे केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख देंगे। हम लोग केमिकल इसमें फोटोसिंथेसिस में जानते हैं कि CO2 लगता है, 6 CO2 लिख दिए, ठीक है। CO2 का फिजिकल स्टेट गैस होता है, यहाँ G लिख दिए, 6 CO2 प्लस 6 H2O, ये है लिक्विड के फॉर्म में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग L लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन की कंडीशन अब हम लोग देखेंगे। ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम लोग एरोसाइन के ऊपर और नीचे यहीं पर फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। याद रखना जो रिएक्शन की कंडीशन होती है वो रिएक्शन की कंडीशन एरोसाइन के ऊपर और नीचे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख दें सन लाइट और क्लोरोफिल। इसके बाद अब इसके रिएक्शन से बनता है C6H12O6, ग्लूकोज है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, इसलिए ब्रैकेट में AQ लगा दिए, और निकलती है गैस ऑक्सीजन, तो 6O2 ये गैस के रूप में निकलती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग G लिख दिए, ठीक है। तो ये GLAQG यह तो हो गया फिजिकल स्टेट। सनलाइट और क्लोरोफिल ये हो गया केमिकल रिएक्शन का कंडीशन। इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन में और जानकारी है। अब इसमें देखिए पता चल रहा है कि CO2 और H2O रिएक्टेंट है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, रिएक्शन का कंडीशन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, CO2 का फिजिकल स्टेट, H2O का फिजिकल स्टेट, ये सब हम लोगों को मालूम चल रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर प्रेशर भी लिखना होता तो उसी एरोसाइन के ऊपर या नीचे ही टेम्परेचर प्रेशर लिखते। इसका एक एग्जाम्पल आपके यहाँ है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। वो इक्वेशन आप लोग बुक में देख करके आप लोग लिख करके भेजिएगा। देखते हैं कितने लोग उसको खोज करके लिख करके भेज सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और H2 दोनों के रिएक्शन से CH3OH बना है। उसमें NCERT में यह रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।